प्यारे छात्र छात्राओं, कक्षा 10 विषय विज्ञान भौतिक विज्ञान के लिए यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? यह प्रश्न निश्चित तौर पे आता है और ज़रूर परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। हम पूछे जाने वाले सभी रूपों पर विचार करेंगे और आपको बताएंगे कि यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा और कितने प्रकार से पूछा जाएगा, जिससे कि आपका यह इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि निश्चित रूप से आता है वह कहीं ना कहीं छूट ना जाए या गलत ना हो जाए। ठीक है, आइए इसका उत्तर आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यह प्रश्न है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है N और S। देखिए, किसी भी चुंबक के दंड चुंबक के दो सिरे होते हैं। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चुंबक की एक प्रवृत्ति होती है, इसको हम बीच से अगर बांध के रस्सी से लटकाया जाए तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। इसलिए जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है उसे उत्तरी सिरा कहते हैं और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है उसे दक्षिणी सिरा कहते हैं। तो हाँ बच्चों, आपको बता रहे थे कि एक चुंबक है और चुंबक के चारों ओर, यानी चुंबक, मान लीजिए चुंबक, आपको पता है कि चुंबक हमेशा लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। मान लीजिए एक कील यहाँ पर है तो यह चुंबक इसको खींच लेगा। एक कील यहाँ पर है तब भी खींच लेगा, यहाँ पर है तब भी खींच लेगा। परंतु कुछ दूरी पर अगर कील है तो वह चुंबक कील को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि खींचने की एक क्षमता है। यानी खींचने में क्या है, बल लगता है। तो ये जो बल है वह चुंबक के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इस बल को कहते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, और यह चुंबकीय बल जो है एक चुंबक से एक निश्चित दूरी तक ही कार्य करता है। ठीक है, इससे आगे कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई कील है तो ये कील, इस कील पर इस चुंबक का जो चुंबकीय बल है वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि चुंबक के चारों ओर, ठीक है, समझिए बात, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये जो मान लीजिए ये क्षेत्र, ये चुंबक है N और S। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है, यानी यह चुंबक प्रत्येक लोहे की वस्तुओं पर एक बल लगा के अपनी ओर खींचती है। ठीक है, मान लीजिए ये कील है तो इस कील को ये चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो एक बल लगाएगा। इस बल को कहेंगे चुंबकीय बल। ये चुंबकीय बल चुंबक के चारों ओर एक सीमित दायरे में, सीमित क्षेत्रफल में खींच लगता है, यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है और इसके चारों ओर का यह जो क्षेत्र है इसको चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं? कैपिटल बी से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं। ठीक है, पहला मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर और तीसरा मात्रक है टेस्ला। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से देखिए। पहला मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर, और तीसरा मात्रक है टेस्ला। इन तीनों में से पूछ सकता है या आपसे पूछ दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, या विकल्प दे दिया कि इन तीनों को दे दिया और चौथा कोई गलत विकल्प दे दिया, कह दिया कि निम्नलिखित में से चारों विकल्प में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसलिए आपको तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।